बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला कुल्लि मन तबिअहुम व दआ बिदावतिहिम इला यौमिद्दीन। पिछले सबक में हमने बहस लाम, ताकीद, बा, नून, ताकीद, सकीला की गर्दान पड़ी थी। चाहिए बहस का मतलब तो गर्दान है, ठीक है। बहस का मतलब तो गर्दान है, ठीक है। दूसरा इसमें लफ्ज़ है लाम ताकीद। लाम ताकीद का मतलब ताकीद वाला लाम, जिसके ज़रिए से ताकीद की जाती है, ताकीद का लाम होता है ये। यानी इस गर्दान में ताकीद वाला लाम होगा। और बानून ताकीद, बा का मतलब के साथ, बा का मतलब के साथ, यानी लाम ताकीद और नून ताकीद दोनों एक साथ फ़ेल मुज़ारे पर जब दाखिल होंगे तो उससे ये गर्दान बन जाएगी, लाम ताकीद बानून ताकीद की। बा का मतलब तो है के साथ, और नून ताकीद का मतलब है ताकीद वाला नून, ठीक है। और सकीला, सकीला जो है नून मुशद्दद को कहेंगे सकीला। सकीला से यहाँ पर मुराद ताकीद के दो नून होते हैं, एक खफीफ़ा होता है और एक सकीला। सकीला से मुराद नून मुशद्दद है, नून मुशद्दद। यानी अब सबको मिलाओ तो ये समझ में आता है कि ये एक ऐसी गर्दान है जो मुज़ारे पर एक साथ लाम ताकीद और नून ताकीद मुशद्दद यानी सकीला यानी तशदीद वाला नून ताकीद, लाम ताकीद और नून ताकीद सकीला वाला एक साथ लगाने से ये गर्दान बन जाती है, ठीक है। लाम ताकीद बानून ताकीद सकीला। अब इस गर्दान को बनाने का यहाँ पर मैं यह है कि तरीक़ा बयान करेंगे। थोड़ा सा याद तो कर लिए गर्दान। सबसे पहले इस गर्दान को बनाने के लिए हमें कुछ नुकात देखने पड़ेंगे। सबसे पहला नुक्ता ये है कि वो 5 सीग़े जिन पर ज़म्मा था, यानी मुज़ारे के गर्दान में जिन 5 सीगों के आखिर में ज़म्मा था, नून ताकीद लगने से फ़तहा आ जाएगा। क्या बात है कि जब नून ताकीद उन पर दाखिल होगा तो उनके आखिर में फ़तहा आ जाएगा। कौन कौन से थे वो 5 सीगे कौन कौन से थे? यफ़ालु वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा, तफ़ालु वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा, तफ़ालु वाहिद मुज़क्कर हाज़िर का सीगा, अफ़ालु वाहिद मुतकल्लिम का सीगा, नफ़ालु जो मुतकल्लिम का सीगा, ठीक है। अब ये 5 सीगे एक ही तरीके से बनेंगे। एक को बनाने का तरीका हम सीख लेते हैं, बाकी सारे उसे सीख जाएंगे। देखो यफ़ालु था, चलो इसी को देख लेते हैं। देखो ये यफ़ालु है ना, यफ़ालु से पहले हमने लाम ताकीद बढ़ाया, ला यफ़ालु हो गया, ठीक है, ला यफ़ालु हो गया। अब यहाँ पर हम नून ताकीद बढ़ाएंगे, नून ताकीद तशदीद वाला। तो यहाँ पर बजाय पेश के बजाय पेश के अब ज़बर आ जाएगा, क्योंकि नून ताकीद के आने से उन 5 सीगों में जिनके आखिर में पेश था क्या आ जाएगा, आखिर में ज़बर आ जाएगा। तो यफ़ालु से ला यफ़ालु हुआ, फिर ला यफ़अलन्ना, ला यफ़अलन्ना। इसी तरह से लाम लगाया लतफ़ालु,
तफ़ालू से लतफ़ालू, फिर जब नून ताकीद लगाया मुशद्दद वाला तो लतफ़अलन्न, लयफ़अलन्न, लतफ़अलन्न। इसी तरह से तफ़ालू के शुरू में लाम ताकीद लगाया लतफ़ालू, फिर नून ताकीद तशदीद वाला लगाया लतफ़अलन्न। इसी तरीके से लाम ताकीद लगाया पहले इसके शुरू में लअफ़अलू, फिर नून ताकीद लगा दिया लअफ़अलन्न। पहले लाम ताकीद लगाया लनफ़अलू, नफ़अलू से लनफ़अलू, फिर नून ताकीद लगा दिया लनफ़अलन्न, लनफ़अलन्न। यफ़अलू से लयफ़अलू, फिर लयफ़अलन्न। तफ़अलू से लतफ़अलू, फिर लतफ़अलन्न। तफ़अलू फिर लतफ़अलन्न। अफ़अलू फिर लअफ़अलन्न। नफ़अलू फिर लनफ़अलन्न। ठीक है, तो ये 5 चीज़ें तो हमने बनाना सीख लिए। दूसरा नुक्ता क्या है कि नून ताकीद से पहले अलिफ हो तो नून ताकीद मकसूर होगी, यानी नून ताकीद से पहले अगर अलिफ होगा तो नून ताकीद मकसूर होगी। देखो यहाँ तो हमने नून ताकीद से पहले वाला एराब पढ़ लिया ना, लेकिन ख़ुद नून ताकीद का क्या एराब होगा। अगर नून ताकीद से पहले अलिफ है तो ये नून ताकीद मकसूर होगी, और अगर नून ताकीद से पहले अलिफ नहीं है तो ये नून ताकीद मफ्तूह है। लयफ़अलन्न, क्योंकि नून ताकीद से पहले अलिफ नहीं है तो ये मफ्तूह है। लयफ़अलन्न, लतफ़अलन्न, लतफ़अलन्न, लअफ़अलन्न, लनफ़अलन्न। एक और मैं तुम्हें मिसाल देता हूँ जिसमें नून ताकीद मकसूर होगी। तस्नीये के सीगे ले लो, यफ़अलानी। ठीक है, अब कायदे के मुताबिक हम इसमें पहले लाम ताकीद दाखिल करेंगे, लयफ़अलानी हो जाएगा, लयफ़अलानी हो जाएगा। फिर नून ताकीद दाखिल करते हैं, नून ताकीद तशदीद वाला, लयफ़अलानिन्नी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लयफ़अला, क्योंकि जब लयफ़अला निन्नी, क्योंकि जब तस्नीये के सीगे में, चलो लयफ़अला निन्ना कर दो, लयफ़अला निन्ना कर दो। ठीक है, लयफ़अला निन्ना कर दो तुम्हें समझाने के लिए, या यूँ कह लो कि तस्नीये के सीगे में, तस्नीये के सीगे में चलो लयफ़अला निन्ना कर दो। जो नून ताकीद है ना उसको हम मफ्तूह पढ़ देते हैं अभी। ठीक है, तो लयफ़अला यफ़अलानी था ना, यफ़अलानी था तो लयफ़अलानी हुआ, फिर नून ताकीद बढ़ाया तो लयफ़अला निन्ना हुआ, लयफ़अला निन्ना। भाई लयफ़अलानी हुआ, यफ़अलानी से लयफ़अलानी, फिर लयफ़अला निन्ना हो गया। ठीक है, मान लेते हैं, वरना तो लयफ़अला निन्नी है, लेकिन मैं तुम्हें समझाने के लिए लयफ़अला निन्ना कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर एक कायदा जारी हुआ है, वो क्या है? अरबी ज़बान में तीसरा, देखो तीसरा, एक साथ 3 ज़ायद नूनों का जमा होना मना है। अरबी ज़बान में एक साथ 3 ज़ायद नूनों का जमा होना मना है। देखो यहाँ पर एक साथ 3 ज़ायद नून जमा हो रहे हैं, असल में क्या है? लयफ़अला निन ना, लयफ़अला निन्ना, ये है असल में, क्योंकि वो मुशद्दद है ना, मुशद्दद तो 2 होते हैं असल में नून, तो ये 3 ज़ायद नून जमा होगा एक साथ। ज़ायद का मतलब है कि वो हरूफ असली में से ना हो, उसके मादे में से ना हो, अपने हरूफ असली में से ना हो। ज़ायद का मतलब ये है कि हरूफ असली में से। भाई फ़ाइल लाम कलिमे, ये फ़ाइल ना फ़ा कलिमा है ना आइन कलिमा है, ये ना, यानी इन तीनों नूनों में से कोई भी नून ना तो फ़ा कलिमा है, ना आइन कलिमा है, लाम कलिमा है, मादा तो नहीं है ना। तो ज़ायद का मतलब यह है जो हरूफ असली में से ना हो। तो देखो तीनों ज़ायद हैं और तीनों ज़ायद नून एक साथ जमा हो गए, और इनका जमा होना कलाम अरब में ममनू है, मना है। अरबी ज़बान में 3 ज़ायद नूनों का एक साथ जमा होना मना है। तो लयफ़अला निन्ना हो गया, तो हम क्या करेंगे? नून ताकीद जो कि नून मुशद्दद है ना, उसको तो हम गिरा नहीं सकते, क्योंकि हमें तो गर्दन बनानी है कि नहीं ऐसी बात। तो हम 3 ज़ायद नूनों के इज्तिमा को तोड़ने के लिए हम ये तस्निया वाला जो नून है इसको गिरा देंगे। अब क्योंकि देखो नून से पहले
अलिफ आ गया, इस अलिफ से पहले इस अलिफ की वजह से नून ताकीद जो है ये मकसूर हो जाएगा, तो लयफ़ालानी हो जाएगा, लयफ़ालानी। भाई पहले यफ़ालानी था, फिर लयफ़ाला निन्नी हो गया, या लयफ़ाला निन्ना हो गया। जब नून को गिराया तो लयफ़ालानी हो गया अलिफ़ की वजह से, क्योंकि अलिफ़ आ गया ना इसके। अभी हमने पढ़ा है कायदा कि नून ताकीद से पहले अलिफ़ हो तो नून ताकीद मकसूर होगी, वरना मफ्तूह। तो नून ताकीद से पहले यहाँ अलिफ़ आ गया तो नून ताकीद मकसूर हो गई, तो लयफ़ाला लयफ़ालानी हो गया। एक और सीगा ले लेते हैं, तस्निया मुअन्नस गायब का, तफ़ालानी, यही सीगा है या नहीं? यफ़ालु यफ़ालानी यफ़ालून तफ़ालु तफ़ालानी, ठीक है। लाम ताकीद लगाया, लतफ़ालानी, नून ताकीद सकीला लगा दिया, लतफ़ालानिन्ना, ठीक है। समझाने के लिए 3 ज़ायद नूनों का इज्तिमा हो गया, उसको तोड़ने के लिए अरबी ज़बान में 3 ज़ायद नूनों का इज्तिमा यानी जमा होना एक साथ मना है। हमने तस्निया भाई नून ताकीद को तो नहीं गिरा सकते ना, वरना गर्दान कैसे बनाएंगे हम? बनी जब उसको गिराना ही था तो लाए क्यों थे? हम जो है तस्निया के नून को गिरा देंगे। तो अब इससे पहले अलिफ आ गया नून ताकीद से पहले, तो अब जो है ये मकसूर हो जाएगा, लतफ़ालानी, ठीक है। इसी तरीके से तस्निया यफ़ालु यफ़ालानी यफ़ालून तफ़ालु तफ़ालानी यफ़ालना तफ़ालु तफ़ालानी, तस्निया मुअन्नस गायब का और तस्निया मुज़क्कर हाज़िर का सीगा तफ़ालानी, ठीक है। लाम ताकीद पहले लगाया लतफ़ालानी, नून ताकीद सकीला लगा दिया, नून ताकीद सकीला, लतफ़ाला निन्ना हो गया, 3 ज़ायद नूनों का इज्तिमा हुआ, उसको तोड़ने के लिए, उससे बचने के लिए हमने नून तस्निया को गिरा दिया, लतफ़ालानी हो गया, ठीक है। एक और सीगा तस्निया मुअन्नस हाजिर का, तफ़ालीन तफ़ालानी तफ़ालना तफ़ालानी, लाम ताकीद लगाए शुरू में, लतफ़ालानी, नून ताकीद सकीला लगा दिया, लतफ़ालानिन्ना, 3 ज़ायद नूनों का इज्तिमा हो गया, उसको तोड़ने के लिए नून को गिराया तो लतफ़ालानी हो गया, है कि नहीं? अब यही बात 2 सीगों में और भी पाई जाएगी। पूरी गर्दान पढ़ो जो तुम्हें याद है, लयफ़ालन्न लयफ़ालान्नि लयफ़ालुन्न लतफ़ालन्न लतफ़ालान्नि लयफ़ालनान्नि। जहाँ मुअन्नस गायब के सीगे में भी अलिफ आ रहा है पहले, लतफ़ालन यानी नून ताकीद से पहले अलिफ आ रहा है, लतफ़ालन्न लतफ़ालान्नि लतफ़ालुन्न लतफ़ालिन्न लतफ़ालान्नि लतफ़ालनान्नि। जहाँ मुअन्नस हाज़िर के सीगे में भी आ रहा है, लफ़ालन्ना लनफ़ालन्ना। अब ये इन दोनों सीगों को देख लेते हैं। भाई तस्निया जहाँ मुअन्नस गायब का सीगा क्या है मुदारे में, यफ़ालु यफ़ालानी यफ़ालून तफ़ालु तफ़ालानी यफ़ालना यफ़ालना, ठीक है। ठीक है, समझ गए? अब पहले तो हम इसके शुरू में क्या कर देंगे, लाम लगा देंगे, यफ़ालना लयफ़ालना, ठीक है, यफ़ालना लयफ़ालना, ठीक है। नून ताकीद सगीरा लगा देंगे, लयफ़ालनन्ना लयफ़ालनन्ना लयफ़ालनन्ना, यफ़ालना लयफ़ालना लयफ़ालनन्ना, ठीक है। 3 ज़ायद नूनों का इज्तिमा हो गया, देखो 3 ज़ायद नूनों का इज्तिमा हो गया। अब इससे बचने के लिए हम अगर इस नून को गिराएंगे तो इस नून को गिरा नहीं सकते, क्यों? क्योंकि ये वाला नून फ़ाइल की अलामत है, जहाँ मुअन्नस की अलामत है, ये तो नून फ़ाइल ही है। अगर इसको गिरा देंगे तो फिर बाकी क्या रहेगा, क्योंकि ये तो फ़ाइल की अलामत है, यानी ज़मीर है ना फ़ाइल की, इसको नहीं गिरा सकते। और वो जो कायदा है वो भी अपनी जगह पर ठीक है कि भाई 3 ज़ायद नूनों का इज्तिमा जायज़ नहीं है। तो अब हम ये करेंगे कि भाई
अरबी ज़बान में 3 ज़ायद नूनों का इस्तेमाल जायज़ नहीं है ना, ठीक है। अब हम इन दोनों के दरमियान, यानी इन नूनों के दरमियान आपस में एक दीवार खड़ी कर देते हैं अलिफ़ की। अब तो ये एक साथ जमा नहीं रहे ना, तो इनके दरमियान हमने एक अलिफ़ खड़ा कर दिया ताकि ये 3 नून आपस में मिल ना सकें। जब 3 नून आपस में मिलेंगे तो भैया वो ये जायज़ नहीं है कलाम अरब में, और हम एक नून को गिरा भी नहीं सकते इनमें से, नून ताकीद को तो गिरा नहीं सकते, नून फ़ाइली को भी नहीं गिरा सकते, यहाँ पर मजबूरी है। तो अब हमने ये किया कि दोनों के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी अलिफ़ की। इस अलिफ़ को जो कि 3 ज़ायद नूनों के इज्तिमा से बचने के लिए, और इस सूरत में जब लाया जाता है ये अलिफ़, ये वाला अलिफ़ जो इस सूरत में दीवार खड़ी करने के तौर पर लाया जाता है, इसको अलिफ़ फ़ासिल बोलते हैं। फ़ासिल कहते हैं जुदा करने वाला, जो कि नून फ़ाइली को नून ताकीद से जुदा कर दे, दोनों में फ़ासला कर दे, ताकि वो यानी थोड़ा सा हमारे पास गुंजाइश हो जाए उसको बाकी रखने की। तो ऐसे वाले अलिफ़ को अलिफ़ फ़ासिल कहते हैं। तो हमने अलिफ़ फ़ासिल लिया। अब जब ये अलिफ़ आ गया नून ताकीद से पहले, तो अब ये नून ताकीद क्या हो जाएगी, मकसूर हो जाएगी। तो ये हो जाएगा यफ़अलना से लयफ़अलना, फिर लयफ़अलनन्ना, फिर लयफ़अलनान्नी, अलिफ़ आ जाएगा। तो ये जो है इसमें मफ्तूह तो है पहले से, तो लयफ़अलनान्नी, लयफ़अलनान्नी, ठीक है। इसी तरीके से तफ़अलु, तफ़अलना, तफ़अलना, लतफ़अलना, लतफ़अलनन्ना, अलिफ़ फ़ासिल लिया है, लतफ़अलनान्नी, लतफ़अलनान्नी, ठीक है, लतफ़अलनान्नी। यहाँ पर जो है ठीक है, वो कायदा भी समझ लिया ना। अगर नून ताकीद से पहले अलिफ़ होगा तो वो मकसूर होगा, वरना नहीं। अच्छा, अब कौन से सीगे रह गए? जाम मुअन्नस गायब, जाम मुज़क्कर गायब का सीगा रह गया, जाम मुज़क्कर हाजिर का सीगा रह गया, और एक वाहिद मुअन्नस हाजिर का सीगा रह गया। ये 3 सीगे रह गए। अब इनको बनाने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? ठीक है, ये वाला भी हो गया ये कायदा, ठीक। सबसे पहले हम लेते हैं जाम मुज़क्कर गायब का सीगा, तरतीब से चलते हैं। यफ़अलूना था, यफ़अलु, यफ़अलानी, यफ़अलूना, बस वो अपने उसी तरतीब से हम चलेंगे। पहले लाम ताकीद लगा देंगे, ला यफ़अलूना, नून ताकीद लगा देंगे सकीला, ला यफ़अलूनन्ना, ला यफ़अलूनन्ना, ला यफ़अलूनन्ना, ला यफ़अलूनन्ना, ठीक है। तो 3 ज़ायद नूनों का इज्तिमा हो गया। और ये जो नून है जाम मुज़क्कर गायब के सीगे में, ये तो फ़ाइल की अलामत नहीं है, फ़ाइल की अलामत तो वाव है, यानी इसको हम गिरा सकते हैं। तो हमने 3 ज़ायद नूनों के इज्तिमा से बचने के लिए क्या कर दिया, नून को गिरा दिया। तो लयफ़अलून्ना हो गया, लयफ़अलून्ना, ठीक है, ये भी ठीक है, ये सीगा भी ठीक है। लेकिन अरब ने इस सीगे को आसान करने के लिए, क्योंकि जो सीगा ज़बान वाले ना ये चाहते हैं कि सीगा ज़रा हल्का हो जाए, उस सीगे को ज़रा हल्का करने के लिए, यानी ज़बान पर ज़रा हल्का हो जाए, तेज़ी से बोला जाए। अगर मैं बोलूँगा लयफ़अलून्ना, थोड़ा मुश्किल होगी बोलने में ना, तो आम बोल एक दफ़ा तो बोल दूंगा मैं, लेकिन आम बोल चाल में बात करते करते ना थोड़ा मुश्किल होगी। तो उसको सीगे को हल्का करने के लिए, ताकि बात करते हुए ज़रा दिक्कत ना हो, ज़रा परेशानी ना हो, तो उन्होंने इस वाव को भी गिरा दिया। अब जब उसने कहा कि भाई तुमने वाव को तो गिरा दिया जो कि फ़ाइल है, तो ये कैसे, वहाँ पर तुमने नून को नहीं गिराया। सवाल हो सकता है ना भाई, वहाँ पर तुमने नून को नहीं गिराया, यहाँ पर तुमने वाव को गिरा दिया जो कि फ़ाइल की ज़मीर है। तो उन्होंने कहा कि भाई वहाँ पर नून के हस्फ पर, यानी नून के हस्फ पर, हस्फ कहते हैं कलिमे को गिरा देना, कलिमे को हटा देना, नून के हस्फ पर दलालत करने वाला कोई हर्फ नहीं है। यहाँ पर वाव के हस्फ पर दलालत करने के लिए जो लाम पर ज़म्मा है ना, ये वाव के हस्फ पर दलालत कर रहा है। ये ज़म्मा बता रहा है कि भाई यहाँ पर जो है
क्या है, यहाँ पर क्या है, वाव है जो कि हज़्फ़ कर दिया गया है सीगे को हल्का करने के लिए। अच्छा, तुम कहोगे कि भाई ये कैसे पता चला कि यहाँ पर जो है, भाई यफ़ालूना से अभी हमने पढ़ा था ना कि अगर नून ताकीद से पहले का जो हर्फ, अगर नून ताकीद से पहले जो हर्फ आएगा, नून ताकीद उसको फ़तहा दे देगा। नून ताकीद से पहले जो हर्फ आएगा ना, नून ताकीद उसको क्या दे देगा, फ़तहा दे देगा। देखो ना, यफ़ालू से लयफ़ालू फिर लयफ़ालन्ना हो गया, तफ़ालू से लतफ़ालू फिर लतफ़ालन्ना हो गया। तो इसको भी यफ़ालुन्ना से लयफ़ालन्ना हो जाना चाहिए था। क्यों यहाँ पर हमने लयफ़ालन्ना नहीं किया, लाम को ज़म्मा बाक़ी रखा? क्यों? क्योंकि हमने इसलिए ज़म्मा बाक़ी रखा, कहा कि भाई लाम का जो ज़म्मा है ये दलालत कर रहा है वाव के हज़्फ़ पर, यानी लाम का ज़म्मा हमें इस बात की निशानदही कर रहा है, हमें इस बात को बता रहा है कि यहाँ भाई यहाँ एक वाव था जिसको हमने गिरा दिया है सीगे को हल्का करने के लिए। तो यहाँ पर वाव के हज़्फ़ पर दलालत करने के लिए लाम पर ज़म्मा मौजूद है, इसलिए वाव को हमने हज़्फ़ कर दिया है। यानी हमारे पास एक अलामत है पहले से मौजूद जो हमें बता रही है कि हाँ भाई यहाँ पर कुछ काम हुआ है। वहाँ पर कोई चीज़ है नहीं हमारे पास कि जो नून के हज़्फ़ पर दलालत कर रही हो, इसलिए वहाँ पर नहीं गिरा है, यहाँ पर गिरा दिया है। इसी तरीक़े से जहाँ मुज़क्कर हाज़िर का सीगा है, तफ़ालूना लाम ताकीद लगाया, लतफ़ालूना नून ताकीद सक़ीरा लगा दिया, लतफ़ालूनन्ना, तीन जायद दोनों को इस्तेमाल से बचने के लिए नून को गिरा दिया, लतफ़ालूना, ये भी ठीक है। लेकिन इसको सीगे को मज़ीद हल्का करने के लिए हमने वाव को गिरा दिया और उसको बजाय फ़तहा देने के हमने ज़म्मा बाक़ी रखा और उसको ज़म्मा दे दिया वाव पर, यानी वाव के हज़्फ़ पर दलालत करने के लिए हमने उसको क्या दे दिया, ज़म्मा दे दिया। तो लतफ़ालुन्ना लयफ़ालुन्ना लतफ़ालुन्ना रह गया एक सीगा, वो कौन सा है, तफ़ालीना। यफ़ालु यफ़ालानी यफ़ालूना तफ़ालु तफ़ालानी यफ़ालना तफ़ालु तफ़ालानी तफ़ालूना तफ़ालीना तफ़ालानी तफ़ालना तफ़ालीना। सबसे पहले इसके शुरू में लाम ताकीद लगा लेते हैं, लतफ़ालीना लतफ़ालीना, नून ताकीद लगा दिया, लतफ़ालीनन्ना लतफ़ालीनन्ना। यहाँ पे भी तीन ज़ायद नून जमा हो गए, जो कि जिनका जमा होना आप कलाम अरब में ममनू है, मना है, तो हमने उनसे बचने के लिए नून को गिरा दिया, लतफ़ालीना। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, समझ गए, ये भी ठीक है। लेकिन हमने सीगे को मज़ीद हल्का करने के लिए जैसे वहाँ पर वाव गिराया था, यहाँ पर भी हमने या को गिरा दिया और या ये जो लाम है, लाम को हमने कसरा दे दिया। या के हज़्फ़ पर दलालत करने के लिए हमने क्या किया, लाम को कसरा दे दिया। भाई होना तो फ़तहा चाहिए था ना, नून ताकीद अपने पहले वाले को फ़तहा दे रहा है। यफ़ालू लयफ़ालू लयफ़ालन्ना, तफ़ालू लतफ़ालू लतफ़ालन्ना, तफ़ालू लतफ़ालू लतफ़ालन्ना, अफ़ालू लअफ़ालू लअफ़ालन्ना, नफ़ालू लनफ़ालू लनफ़ालन्ना, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हमने ज़म्मा नहीं दिया, क्या किया, यानी यहाँ पर हमने फ़तहा नहीं दिया बल्कि कसरा दिया। क्यों, या के हज़्फ़ पर दलालत करने के लिए। यानी लाम का जो कसरा है वो हमें इस बात को बता रहा है कि यहाँ पर एक या था जिसको हमने सीगे को हल्का करने के लिए, सीगे को ख़फ़ीफ़ करने के लिए, सीगे का सिक़्ल दूर करने के लिए, यानी सीगे का जो भारीपन था जिसकी वजह से बार बार यानी आराम से सीगा नहीं बोल पा रहे थे हम, तो हमने उसको कम करने के लिए हमने लाम के या को हज़्फ़ कर दिया और उस पर दलालत करने के लिए लाम को क्या दे दिया, कसरा दे दिया। अब पूरी गर्दान लिख लेते हैं। देखो अब पूरी गर्दान हमने सीख ली, पूरी गर्दान हमने सीख ली। यहाँ पर बाद लोग जो है ना वो ये कहते हैं कि जो वाव का हमने हज़्फ़ किया है वो इज्तिमा साकिनैन की वजह से किया है, और यहाँ पर जो या को हज़्फ़ किया है वो इज्तिमा साकिनैन की वजह से किया है। वो गलत कहते हैं, गलत कहते हैं वो बात, ठीक है। अगर कहीं ये बात लिखी हुई है तो गलत है। लयफ़ालूना भी ठीक है, लतफ़ालूना भी ठीक है, लतफ़ालीना भी ठीक है, लेकिन उसको हमने कलीमे को हल्का करने के लिए उनका हज़्फ़ किया है, इज्तिमा साकिनैन की वजह से नहीं किया है। इज्तिमा साकिनैन कैसे कहते हैं अभी मैं बताऊँगा।
ये बिल्कुल आसान तरीके से मैंने तुम्हें बता दिया। अब पूरी गर्दान लिख के देते हैं भाई। यफ़ालू, ला यफ़ालू, ला यफ़ालन्ना। ठीक है, अब मैं एराब नहीं लगा रहा। यफ़ालानी, ला यफ़ालानी, ला यफ़ालानिन्नी, नून को गिरा दिया, ला यफ़ालानी, ला यफ़ालानिन्ना, फिर ला यफ़ालानी, कुछ भी कह लो। यफ़ालूना, ला यफ़ालूना, ला यफ़ालूनन्ना, ला यफ़ालून्ना, वाव को गिरा दिया, ला यफ़ालून्ना, उसको ज़म्मा दे दिया। ठीक है। तफ़ालू, ला तफ़ालू, ला तफ़ालन्ना, समझ गए ना। तफ़अलानी, ला तफ़अलानी, इसको तरफ नीचे कर लेते हैं सूर्य को। ला तफ़अलानिन्नी, ला तफ़अलानी, यफ़अलना, ला यफ़अलना, ला यफ़अलनन्ना, अलिफ पे फासिल लिया है बीच में, ला यफ़अलनानी, तफ़अलू, ला तफ़अलू, ला तफ़अलन्ना, तफ़अलानी, ला तफ़अलानी, ला तफ़अलानिन्नी, फिर गिरा दिया नून इस्तेमाल साकिन, 3 नूनों के इस्तेमाल से बचने के लिए, ला तफ़अलानी, फिर ठीक है, कितने हो गए। ठीक है। तफ़अलूना, तफ़अलूना, ला तफ़अलूना, ला तफ़अलूनन्ना, उनको गिरा दिया, ला तफ़अलूना, और गिरा दिया वाव को भी, और उसके ऊपर दलालत करने के लिए, उसके हस्ब ऊपर दलालत करने के लिए लाम को ज़म्मा दे दिया, ला तफ़अलूना। फिर है वाहिद मुनसादिर का सीगा, तफ़अलीना, ला तफ़अलीना, ना, ला तफ़अलीनन्ना, गिरा देंगे उसको, ला तफ़अलीना, और हल्का करने के लिए या को गिरा देंगे, ला तफ़अलिन्ना, और या को कसरत दे देंगे, ला तफ़अलिन्ना। तफ़अलानी, ला तफ़अलानी, ला तफ़अलानिन्नी, ला तफ़अलानी, तफ़अलना, ला तफ़अलना, ला तफ़अलनन्ना, ला तफ़अलनानी, अफ़अलू, ला अफ़अलू, ला अफ़अलन्ना, नफ़अलू, ला नफ़अलू, पहले आ गया, ला नफ़अलू, ला नफ़अलन्ना, पूरी गर्दान, ला यफ़अलन्ना, ला यफ़अलानी, ला यफ़अलुन्ना, ला तफ़अलन्ना, ला तफ़अलानी, ला यफ़अलनानी, ला तफ़अलन्ना, ला तफ़अलानी, ला तफ़अलुन्ना, ला तफ़अलिन्ना, ला तफ़अलानी, ला तफ़अलनानी, ला अफ़अलन्ना, ला नफ़अलन्ना। ठीक है। अब हमने आज ये मारूफ से बनाना सीख लिए। गर्दान पहले रट तो ली थी पहले, लेकिन आज हमने उसको बनाना भी सीख लिया है। बस मैं समझता हूँ कि अब तक के लिए इतना ही। इज्तिमा साकिरीन का जो बयान है वो इंशाअल्लाह अभी आगे आ जाएगा, या अभी समझ लो। अरबी ज़बान में दो साकिन आपस में जमा नहीं हो सकते। अरबी ज़बान में दो साकिन आपस में जमा नहीं हो सकते। जिस तरह से 3 नून आपस में जमा नहीं हो सकते ना, 3 ज़ायद नून, इसी तरीके से 2 साकिन आपस में जमा नहीं हो सकते। मैं इसकी मिसाल देता हूँ। जैसे एक सीगा था,
का वल कवलना, कवलना एक सीगा था, क्या था? कवलना। कौन किसके वजन पर है ये कवलना किसके वजन पर है? ज़रा गौर करो, किसके वजन पर है कवलना? फ़ालना के वजन पर है, फ़ालना के वजन पर है ना कवलना। अच्छा फिर क्या हुआ? एक कायदा है अरबी ज़बान में कि वाव मुतहर्रिक माक़बल मफ्तूह हो, यानी ऐसा वाव कि जो मुतहर्रिक हो और उसका जो माक़बल है वो मफ्तूह हो। यानी वाव अगर मुतहर्रिक हो और उसका माक़बल यानी उससे पहले वाला हर्फ मफ्तूह हो तो उस वाव को अलिफ से बदल देते हैं। तो हमने वाव को अलिफ से बदल दिया तो ये हो गया क़ालना। ऐसा वाव जो मुतहर्रिक हो और उसका माक़बल मफ्तूह हो तो ऐसे वाव को अलिफ से बदल देते हैं, तो ये क्या हो गया? क़ालना। ठीक है, हो गया नहीं हो गया? अब यहाँ पे देखो, एक साकिन तो है लाम और दूसरा साकिन है अलिफ, अलिफ तो साकिन होता है ना, तो ये क़ालना हो गया नहीं हो गया? अब यहाँ पर ये इन दोनों का जमा होना जायज़ नहीं है, तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? इसको कहते हैं इज्तिमा साकिनैन। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इज्तिमा साकिनैन इसको बोलते हैं। अब यहाँ पर जब इज्तिमा साकिनैन हो जाए तो हमें गिराना पड़ेगा एक हर्फ को, तो हमने यहाँ पर अलिफ को गिरा दिया तो ये हो गया क़लना। ठीक है, फिर हमने किसी वजह से क़ाफ के फ़तहे को ज़म्मे से बदल दिया ताकि वो वाव के हस्फ पर दलालत करे, यानी वो ये बताए कि यहाँ पर वाव हस्फ हुआ है, इसलिए हमने उसको वो दे दिया, तो ये कुल्ला हो गया, कुल्ला। ठीक है, ये सीगा है, मैंने तुम्हें मिसाल दी। तो इज्तिमा साकिनैन जो है दो, ये तो मैंने तुम्हें एक मिसाल दी कि अरबी ज़बान में दो साकिन नूनों का आपस में जमा होना क्या है? जायज़ नहीं है। लेकिन दो बातें अगर पाई जा रही हैं, दो साकिन आपस में जमा हो गए और वहाँ दो बातें एक साथ पाई जा रही हैं तो वो जमा हो सकते हैं। पहली बात क्या है? क्या हो रहा है? चलिए ठीक है, एक अच्छा इसको मैं लेता हूँ। ठीक, अब ठीक है। पहली बात यह है कि उनमें से पहला साकिन जो है, पहला साकिन हरफ़े मद्दा हो, पहला साकिन हरफ़े मद्दा हो। हरफ़े मद्दा किसे बोलेंगे? वाव से पहले पेश हो, अलिफ से पहले ज़बर हो, या से पहले कसरा हो यानी ज़ेर हो। ऊ आ ई, आ ऊ ई, आ ऊ ई, आ ऊ ई, आ ऊ ई। वाव से पहले पेश हो, जिस वाव से पहले पेश होगा वो वाव मद्दा कहलाएगा। जिस या से पहले ज़ेर होगा यानी कसरा होगा वो या मद्दा कहलाएगी। और जिस अलिफ से पहले फ़तहा होगा यानी ज़बर होगा वो अलिफ मद्दा कहलाएगा। यानी वाव अलिफ या में से जिससे पहले उसके मुनासिब हरकत हो वो मद्दा कहलाएंगे। वाव अलिफ या में से, तो वाव अलिफ जो हरूफ मद्दा हैं वो वाव अलिफ या में से होंगे, वाव अलिफ या में से, ये हरूफ इल्लत कहलाते हैं ना। अगर इन हरूफ इल्लत में से किसी के पहले उसके मुनासिब हरकत आ जाए तो वो हरफ मद्दा बन जाता है। अलिफ के मुनासिब हरकत क्या है? फ़तहा यानी ज़बर। वाव के मुनासिब हरकत क्या है? ज़म्मा यानी पेश। और या के मुनासिब हरकत क्या है? कसरा यानी ज़ेर। तो उनमें से पहली शर्त यह है कि पहला साकिन जो है वो हरफ मद्दा हो, यानी या तो वाव मा क़ब्ल मज़मूम हो, या मा क़ब्ल मकसूर हो, या अलिफ मा क़ब्ल मकसूर हो। अब इसकी मिसाल मैं देता हूँ। पहले दूसरी शर्त यह है कि अब इसकी मिसाल मैं दूँगा कि दूसरा साकिन मुदगम फ़ी हो। मुदगम फ़ी किसे कहते हैं? इदगाम पहले समझो। इदगाम, इदगाम, इदगाम दो तरह का है। एक तो है इदगाम सर्फ़ी जो कि इल्म सर्फ़ में होगा, और एक होता है इदगाम
गैर सरफ़ी, ये तो मैंने इसका गैर सरफ़ी नाम दिया है, मालूम नहीं इसका क्या नाम है। ये तजवीद के अंदर होता है दूसरा वाला, इदगाम गैर सरफ़ी जो है ये तजवीद के अंदर होता है, मुझे मालूम नहीं इसको क्या नाम देते हैं वो लोग। इदगाम का मतलब होता है, इदगाम का मतलब होता है एक हर्फ को दूसरे हर्फ में एक हर्फ को दूसरे हर्फ में मिला देना, यानी उस एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ में घुसेड़ देना, उस एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ में मिला देना। जैसे मिसाल के तौर पर एक मिसाल दे रहा हूँ, अद-दा, यहाँ देखो दो दाल हैं, अद-दा, अद-दा, तो यहाँ पर हम इदगाम करेंगे। इदगाम का मतलब ये है कि जो पहला दाल है ना, इस पहले वाले दाल को दूसरे वाले दाल में घुसेड़ देंगे, इस तरह मिला देना, इस तरह मिला देना, इस तरह के दोनों एक हर्फ बन जावें। एक हर्फ को दूसरे हर्फ में इस तरह मिला देना कि दोनों एक हर्फ बन जाएं। लिखने में, पढ़ने में तो दो ही पढ़े जाएंगे, लेकिन लिखने में वो एक हर्फ बन जाए। वो एक हर्फ जैसा, यानी वो एक हर्फ जैसा बन जाए, ठीक है, इसको इदगाम कहते हैं। एक कलिमे को दूसरे कलिमे में मिला देना। इदगाम माने मिला देना, शामिल कर देना, घुसेड़ देना। तो अब मैंने ये देखो दाल है ना, अब मैं क्या करूँगा, इस वाले दाल को, ये जो पहला वाला दाल है ना, पहला वाला दाल, इसको दूसरे वाले दाल में शामिल कर दूंगा, तो ये एक दाल हो जाएगा। पहला वाला दाल जब दूसरे दाल में बिल्कुल शामिल हो जाएगा, मिल जाएगा, तो ये एक दाल हो जाएगा। अब उस दाल पर मैं तशदीद लगा दूंगा तो ये हो जाएगा अद्दा, रहेगा वही, लेकिन हमने उस वाले दाल को क्या किया, पहले वाले दाल को उसमें घुसेड़ दिया, उसमें शामिल कर दिया, उसका इदगाम कर दिया, तो ये हो गया अद्दा। तो एक हर्फ को दूसरे हर्फ में मिला देना, इस तरह के दोनों फिर एक हर्फ जैसे बन जाए, यानी दोनों मिलकर एक हर्फ बन जाए, दो हर्फ ना रहें, इस तरह करके मिला देना, दोनों को बिल्कुल घुसेड़ देना, शामिल कर देना, इसको कहते हैं इदगाम करना। अभी जब इदगाम होगा तो इदगाम के एक होगा मुदगम, यानी जिसको मिलाया गया है, यहाँ जो पहला वाला दाल है इसको मिलाया गया है ना, तो ये मुदगम कहलाएगा, यानी जिसका इदगाम किया गया है। किसका इदगाम किया गया है, पहले वाले दाल का ना, यानी किसको मिलाया गया है, पहले वाले दाल को, तो ये मुदगम है। और एक होता है मुदगम फ़ी। मुदगम फ़ी का मतलब है कि जिसमें मिलाया गया है, भाई दूसरे वाले दाल में मिलाया गया है ना, दूसरे वाले दाल में घुसेड़ा गया है, तो दूसरा वाला दाल जो है ये मुदगम फ़ी है। दूसरा वाला दाल क्या है, मुदगम फ़ी है। तो यहाँ से तुमने मुदगम फ़ी का मतलब समझ गए, यानी मुदगम फ़ी का मतलब है कि उसमें इदगाम किया गया हो किसी दूसरे हर्फ को, ठीक है। यहाँ पे तुमने इदगाम सरफ़ी है, ये इदगाम सरफ़ी की मिसाल है, ये मैंने इसको इदगाम का नाम दिया है, यानी अभी इल्म सर्फ़ के अंदर इदगाम इसको कहते हैं। तो यहाँ इदगाम तुमने समझ लो, अभी मैं उस तरफ भी आता हूँ ज़रा। तो दूसरा वाला कायदा क्या था कि पहली दो बातें अगर हों, यानी अरबी में हम पढ़ रहे थे कि अरबी ज़बान में दो साकिनों का आपस में जमा होना जायज़ नहीं है, जायज़ नहीं है, मकरूह है, यानी जायज़ नहीं है, अच्छा नहीं समझा जाता, आपको गिराना पड़ेगा एक साकिन। और मैंने आपको उसकी मिसाल भी दी थी, क़वलना, फिर क़ालना, फिर क़ुलना हो गया, उससे क़लना करके, है ना, आपकी मिसाल भी दी। अब मैं तुम्हें ऐसी मिसाल देता हूँ कि जहाँ पर इज्तिमा साकिनीन हो रहा है, लेकिन इन दो शर्तों के साथ हो रहा है। इज्तिमा साकिनीन हो और इन दो शर्तों के साथ हो, तो उसको कहते हैं इज्तिमा साकिनीन अला हद्दिही, यानी ऐसा इज्तिमा साकिनीन जो कि जायज़ है कलाम अरब में। एक इज्तिमा साकिनीन ऐसा है कि जो इज्तिमा साकिनीन, इज्तिमा माने जमा होना, साकिनीन यानी दो साकिनों का, एक इज्तिमा साकिनीन ऐसा है कि जो जायज़ है कलाम अरब में, उसको इज्तिमा साकिनीन अला हद्दिही कहते हैं। और एक इज्तिमा साकिनीन वो है कि जो जायज़ नहीं है, उसको इज्तिमा साकिनीन अला गैरि हद्दिही कहते हैं। मैं दोनों की मिसाल देता हूँ। इज्तिमा साकिनीन अला हद्दिही वो है कि जिसमें दो बातें पाई जा रही हों एक साथ। पहली बात यह है कि पहला वाला साकिन मद्दा हो,
दूसरी बात यह है कि दूसरा वाला साकिन मुदगम फ़ी हो। जैसे मिसाल के तौर पर लयफ़अलानि, लयफ़अलानि, लयफ़अलानि। अब देखो ये जो अलिफ़ है, अगर चलो मैं लयफ़अलानि, ये अलिफ़ भी साकिन है ना, लयफ़अलानि। और ये जो नून है ये मुदगम फ़ी है, नून मुदगम फ़ी है ना भाई। दो नून थे, एक नून को दूसरे नून में घुसेड़ दिया ना, शामिल कर दिया, फिर जाके ये एक नून बन गया और उस पर तशदीद आ गई। भाई नून तशदीद का मतलब क्या है? ये हैं दो लेकिन लिखे जा रहे हैं एक, यानी उसका इदगाम हो गया है, उसको शामिल कर दिया दूसरे वाले नून को एक में, एक हर्फ जैसे हो गए हैं। दूसरा वाला नून देखो ये मुदगम फ़ी है, दूसरा वाला साकिन यहाँ पे मुदगम फ़ी है, और पहला वाला साकिन जो है वो हरफ मद्दा है। देखो लयफ़अलानि अलिफ़ है और उससे पहले फ़तहा है, और दूसरा वाला साकिन ये मुदगम फ़ी है। तो यहाँ पर इज्तिमा साकिनैन तो हो रहा है लेकिन आला हद ही हो रहा है, इसलिए ये जायज़ है लयफ़अलानि। इसी तरीके से मैं जो कह रहा था ना कि जो लोग यहाँ पर यफ़अलूना, ये होता है ये सीगा था ना, यफ़अलूना, फिर लाम ताकीद लगाया, लयफ़अलूना हो गया, नून ताकीद सग़ीरा लगाया, लयफ़अलूनन्ना हो गया, इज्तिमा साकिनैन से बचने के लिए नून को गिरा दिया, लयफ़अलून्ना। यहाँ पर भी देखो वाव है और वाव से पहले ज़म्मा है या नहीं है? वाव है और वाव से पहले ज़म्मा है, लयफ़अलून्ना है कि नहीं? तो पहली शर्त तो पाई जा रही है कि भाई वाव मद्दा है ना, वाव मद्दा है, पहला साकिन मद्दा है, वाव है और वाव से पहले ज़म्मा है। और दूसरी वाली भी शायद शर्त पाई जा रही है कि भाई दूसरा साकिन जो है वो मुदगम फ़ी है, यानी दूसरा वाला साकिन जो नून ताकीद है उसमें इदगाम किया गया है ना दूसरे नून का, वो तो मुदगम फ़ी है। तो यहाँ पे तो ये तो इज्तिमा साकिनैन अला हद्दी ही है, इज्तिमा साकिनैन अला गैर हद्दी नहीं है। अगर तुम इसको ये कह के गिराओगे कि इज्तिमा साकिनैन हो रहा था, तो ये एतराज़ यहाँ पर हो सकता है कि भाई ये तो इज्तिमा साकिनैन अला हद्दी ही है, ये तो जायज़ है कलाम अरब में, फिर तुमने क्यों गिरा दिया? तो हमने ये कहा कि हमने वाव को इसलिए गिराया ताकि सीगा हल्का हो जाए पढ़ने में, इसलिए गिराया, इज्तिमा साकिनैन की वजह से नहीं गिराया है। और वहाँ पर उसके हर्फ पर दलालत करने के लिए बाद में हमने वाव उसको लाम को ज़म्मा दे दिया। ठीक है, तो लयफ़अलूना जो है ये इसकी मिसाल है, यहाँ पर हमने इज्तिमा साकिनैन की वजह से नहीं गिराया है। इसी तरीक़े से ये दो मिसालें मैंने तुम्हें दे दी, ये इज्तिमा साकिनैन अला गैर हद्दी की हैं और इज्तिमा साकिनैन अला हद्दी की मिसाल है। ये दोनों जो मिसालें हैं ये इज्तिमा साकिनैन अला हद्दी की मिसालें हैं, ये दोनों मिसालें मैं लिख देता हूँ। इज्तिमा साकिनैनी अला हद्द, इज्तिमा साकिनैनी अला हद्द। अब अला गैर हद्दी की मिसाल देख लो, जैसे कवलना था, कवलना मौसा के मुतारिक माक़बल मफ्तूह वाव को अलिफ से बदल दिया तो खालना हो गया। अब देखो यहाँ पर देखो, जो पहला वाला अलिफ़ है वो तो मद्दा है, पहला वाला अलिफ़ जो है, पहला वाला साकिन जो है अलिफ़ वो मद्दा है, पहली शर्त तो पाई गई, लेकिन दूसरी शर्त नहीं पाई जा रही। लाम मुदगम फ़ी नहीं है, लाम के अंदर किसी दूसरे कलिमे का इदगाम नहीं किया हुआ, लाम मुदगम फ़ी नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पर इस साकिन को गिराना पड़ेगा। तो हमने अलिफ़ को गिरा दिया तो ये कलना हो गया, फिर बाद में कुलना कर दिया। इसको लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, इज्तिमा साकिनैन अला गैर हद्दी की मिसाल है। इज्तिमा साकिनैनी अला गैर हद्द। ठीक है, ये तो तुमने समझ लिया। अब समझो कि इल्म तजवीद के अंदर भी एक इदगाम होता है, इल्म तजवीद के अंदर भी एक इदगाम होता है। उस इदगाम को मैंने इदगाम गैर सरफ़ी का नाम दिया। इदगाम सरफ़ी तो तुमने समझ लिया ना, कि एक कलिमे को दूसरे कलिमे में शामिल कर देना इस तरह के वो बिल्कुल एक जैसे हो जाए। इदगाम गैर सरफ़ी भी बिल्कुल यही है,
इदगाम गैर सरफ़ी भी यही है, लेकिन उसमें यह होता है कि तन्वीन या नून साकिन को हुरूफ यरमलून में ये वाला जो इदगाम होता है ना, ये एक ख़ास किस्म का इदगाम होता है। ये तन्वीन या नून साकिन का हुरूफ यरमलून में इदगाम होता है बस, और हरफों के साथ और हरफों में नहीं होता ये। अच्छा, तन्वीन किसे कहते हैं? तन्वीन कहते हैं वो नून साकिन जो अरबी वो नून साकिन जो इस्म के आखिर में आती है लेकिन लिखी नहीं जाती। तन्वीन वो नून साकिन होती है जो इस्म के आखिर में आती है लेकिन लिखी नहीं जाती। मिसाल, ज़ैदुन ज़ैदुन ज़ैदन ज़ैदिन। असल में क्या है? ज़ैदुन इस तरह है ना, ज़ैदुन ज़ैदन और ज़ैदिन यूँ है। तन्वीन थी ना, तो हमने इस तन्वीन को नहीं लिखते हैं। उसकी जगह पर क्या है कि हम अगर उस कलिमे के आखिर में पेश है तो हम उसके बाद दूसरा पेश लगा देते हैं। ज़बर है तो दूसरा ज़बर लगा देते हैं अलिफ करके, और ज़ेर है तो दूसरा ज़ेर लगा देते हैं। तो मालूम हुआ कि जो दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश में जो दूसरा ज़बर दूसरी ज़ेर दूसरा पेश है, ये तन्वीन की अलामत है। पहला ज़बर पहले ज़ेर और पहला पेश जो है ये तन्वीन की अलामत नहीं होती, बल्कि दूसरा ज़बर दूसरी ज़ेर और दूसरी पेश ये तन्वीन की अलामत होती है। ये तन्वीन होती है, और ये अरबी ज़बान के जो इस्म है ना उसकी अलामत होती है, तन्वीन है। ठीक है, इतना तुमने समझ लिया। तो इदगाम सरफ़ी जो होता है, जो तजवीद कुरान पाक में और बोलने में जो इदगाम होता है, अक्सर जो इल्म तजवीद में होता है, ये तन्वीन या नून साकिन का तन्वीन भी नून साकिन ही है लेकिन वो लिखी नहीं जाती। तो असल में तो नून साकिन का हुरूफ यरमलून में इदगाम, इसको इदगाम गैर सरफ़ी कहेंगे। यानी अब क्योंकि तन्वीन नून साकिन दो तरह का है, एक नून साकिन वो है कि जो लिखा जाता है, लिखा नहीं जाता लेकिन पढ़ा जाता है, और एक नून साकिन वो है कि जो लिखा भी जाता है पढ़ा भी जाता है। नून साकिन यानी साकिन नून। हुरूफ यरमलून क्या है? यरमलून कहाँ गया? यहाँ पर यरमलून गौर करो, यह हुरूफ यरमलून जो है ये बिल्कुल वही कहानी है जो हमने अभी पढ़ा था ना कि हुरूफ अतैना, मुदारे के जो हुरूफ अतैना है। यानी ये वो ऐसा कलिमा है कि जिसमें वो तमाम हुरूफ जमा कर दिए गए हैं कि जो अगर तन्वीन के बाद, यानी अभी मैं समझा देता हूँ। एक तो है या, दूसरा है रा, तीसरा है मीम, चौथा है लाम, पांचवा है नून। ठीक है, वो ये बताना चाह रहे हैं कि अगर अरबी ज़बान में तन्वीन के बाद या नून साकिन के बाद इन 5 हुरूफों में से कोई एक हर्फ भी मुतहर्रिक आ जाए
तो उस तनवीन को या नून साकिन को इनमें मुदगम कर देंगे, यानी इनमें मिला देंगे। मुदगम करने का मतलब यह है कि अब यहाँ मिलाने का मतलब ज़रा अलग है, ठीक है। मैं तुम्हें इसकी मिसाल देता हूँ। अब इन हुरूफ यरमलून में भी दो किस्म के हर्फ हैं। एक तो हैं हुरूफ यन्मू, यन्मू, हुरूफ यन्मू। हुरूफ यन्मू से मुराद क्या है? या, नून, मीम, वाव, या नून मीम वाव। मैं तुम्हें इसकी मिसाल दूंगा ना तो तुम समझ जाओगे। जैसे मिसाल के तौर पर ये पहले इसको ये कर देते हैं, लै यफ़अला, लै यफ़अला। अच्छा, ये हुरूफ यन्मू जो है यहाँ पर इदगाम बिल गुन्ना होगा, गुन्ने के साथ इदगाम होगा। लै यफ़अला, देखो या आ रहा है ना, या नून साकिन के बाद या आ रहा है, लै यफ़अला, और मुतहर्रिक है, लै यफ़अला, लै यफ़अला। इसको मैं ये नहीं पढ़ा, लन यफ़अला नहीं पढ़ा, बल्कि लै यफ़अला, लै यफ़अला। मतलब यह है कि मैं नून साकिन को या में बदल कर पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल या मैंने बना दिया नून साकिन को, यानी मैं लाम को बराह रास्त मिला रहा हूँ या के साथ, लेकिन थोड़ा सा गुन्ना भी कर रहा हूँ साथ साथ। लै यफ़अला, लन यफ़अला नहीं पढ़ा, लै यफ़अला, ये इदगाम बिल गुन्ना है। इसी के साथ मिन्ना, 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 ठीक है। ये भी है, ये नून की मिसाल है। देखो ये मिन्ना क्या था असल में, मिन, ये था ये मिन, नून साकिन, नून साकिन था, और इसके आगे हमने लगाया ना, जो कि हुरूफ यरमलून में से है ना, ना भाई हुरूफ यरमलून में से है ना। तो उसके जब नून साकिन के बाद यरमलून में से नून आ गया, तो अब क्या करेंगे कि ये जो उससे पहले वाला हर्फ है उसको बराह रास्त उनके साथ मिला देंगे, यानी इसका इदगाम कर देंगे, इस वाले नून का इसमें मिला देंगे। अगर ये दोनों एक जैसे हर्फ होंगे, जैसे नून नून है, तो बिल्कुल मिल जाएगा और पता नहीं चलेगा, वो वैसे ही जैसे हमने अभी इदगाम पढ़ा है सर्फ वाला, वो वैसे ही इदगाम हो जाएगा। लेकिन अगर अलग अलग होंगे तो तब उस वक्त ये होगा कि उस हर्फ को उसके बाद वाले हर्फ से बदल देंगे। मिसाल के तौर पर ये नून है ना, नून साकिन, इस नून साकिन को हमने या से बदल दिया है, लेकिन साथ में गुन्ना भी किया है, लै यफ़अला। गौर करो, तो हमने नून को या से बदल दिया है। ये या तो अपनी जगह पर है, इस वाले नून को भी हमने या से बदल दिया है। यहाँ इदगाम का मतलब ये है कि यहाँ जो है नून साकिन को उस हर्फ से बदल देंगे, और फिर हर्फ से बदलने के बाद फिर इदगाम करेंगे। वहाँ तो पहले ही हम इदगाम कर रहे थे ना, यहाँ पर यह है कि पहले उस हर्फ से बदलेंगे और फिर उसमें इदगाम करेंगे। और फिर यहाँ पर दो किस्म का इदगाम है, एक तो इदगाम बिल गुन्ना है और इदगाम बिल, तो यन्मू वाले जो हर्फ हैं इसमें इदगाम बिल गुन्ना होगा, जैसे मिन्ना, लै यफ़अला, मिन्ना, इस तरह मिन्ना। मिन्ना, मिन्ना, ठीक है। और क़ौलुम, और करो, ये क्या है, क़ौलुन, क़ौलुन, आगे है मारूफ़, क़ौलुन मारूफ़। लेकिन हम इसको कैसे पढ़ते हैं, क़ौलुम मारूफ़ुन, क़ौलुम मारूफ़ुन। गौर करो तो हमने यहाँ पर जो तनवीन है, यानी इसके बाद
लाम के बाद जो नून साकिन है जो कि लिखा नहीं जा रहा बल्कि पढ़ा जा रहा, क़ौलुन, वो जो तनवीन वाला है उस वाले तनवीन को हमने मीम से बदल दिया और थोड़ा गुन्ना भी किया है क्योंकि हरूफ यन्मू में से है। तो क़ौलुम मारूफुन, तो वहाँ पे हमने तनवीन के नून को मीम से बदल दिया। मीम से बदलने के बाद फिर इसका इदगाम कर दिया उस दूसरे मीम में। क़ौलुम मारूफुन, यहाँ से समझ में आ गया कि लई या फ़ाला क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, और एक और मैं मिसाल दे देता हूँ वाल की। ज़ैदुन, ज़ैदुन, ज़ैदुन व ज़ैदुन व आमरुन, ज़ैदुन व आमरुन, इसको ज़ैदुन व आमरुन को इस तरह पढ़ेंगे, ज़ैदुन व आमरुन, ज़ैदुन व आमरुन, ज़ैदुन व आमरुन, ज़ैदुन व आमरुन। यहाँ पर जो तनवीन का नून है उसको हमने पहले वाव से बदला और वाव से बदल कर उसमें मुदगम कर दिया और थोड़ा गुन्ना भी किया क्योंकि ये हरूफ यन्मू में से है। हरूफ यरमलून में होने के साथ साथ ये हरूफ यन्मू में से, यानी एक हरूफ यरमलून तो एक ख़ास किस्म है, उस ख़ास किस्म में से भी एक ख़ास किस्म है हरूफ यन्मू, जो कि उन्हीं हरूफ में से होंगे लेकिन चंद ख़ास हरूफ है, या नून मीम वाव, या नून मीम वाव। यरमलून यहाँ पर मैंने वाव छोड़ दिया है, अब आ गया, अब ये पूरे हो गए, 6 हो गए। हरूफ यरमलून 6 हैं, उन 6 में से जो 4 हैं वो गुन्ने वाले हैं। तो लई फ़ाला जैसे या, मिन्ना जैसे नून, क़ौलुम मारूफुन जैसे मीम की मिसाल, ज़ैदुन आमरुन ये वाव की मिसाल। अच्छा, अब कितने की रह गई? रा की मिसाल रह गई। मिन, अब मैं रा की मिसाल देने लगा हूँ, देखो फ़र्क देखना। मिन, 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 हाँ, मिन रब्बिहिम, रब्बिहिम, इसको मिन रब्बिहिम नहीं पढ़ेंगे बल्कि पढ़ेंगे मिर रब्बिहिम, मिर रब्बिहिम, मिर रब्बिहिम। अब देखो पहले मैंने तनवीन वाले नून को पढ़ने की हद तक रा से बदला और रा से बदल कर रा को रा में मुदगम कर दिया, समझ गए? यानी जब नून साकिन के बाद हरूफ यरमलून में से जो रा है जब ये आया मुतहर्रिक, तो हमने उस नून साकिन को लफ्ज़ों में उस बाद वाले हर्फ से बदल दिया जो कि रा है, उससे बदल के बाद में उसी रा में उस रा को मुदगम कर दिया जो कि बदला हुआ रा था। असल में हुआ ये, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि क्या हुआ इसमें। मिर रब्बिहिम में पहले हमने ये किया कि इसको रा से बदल दिया, ये कर देता हूँ उसको थोड़ा हल्का। मिर रब्बिहिम, तो मिर रब्बिहिम हो गया, अब तो समझ में आ गया, मिर रब्बिहिम हो गया। अब यहाँ रा को रा में मुदगम कर दिया तो ये हो गया। अब कैसे पढ़ेंगे इसको? अब ये कैसा हो जाएगा? मिर, मिर, मिर रब्बिहिम, ये मिर रब्बिहिम इस तरह पढ़ा जाएगा, मिर रब्बिहिम, मिर रब्बिहिम। यहाँ पे भी तशदीद है, वो तो पहले की है। मिर रब्बिहिम, मिर रब्बिहिम यही पढ़ा जा रहा है, मिर रब्बिहिम, लेकिन लिखा नहीं जाएगा इस तरह, लेकिन पढ़ा जाएगा मिर रब्बिहिम, क्योंकि नून साकिन के बाद हुरूफ यरमलून में से एक हर्फ आ गया है। तो अब क्या करेंगे कि उसको उस हर्फ से बदल के उसको उसमें मुदगम कर देंगे। क्या हुआ ये देखो, मैंने तुम्हें करके दिखा दिया। अगर इसकी जगह कोई दूसरा हर्फ होता तो उसमें बदल जाता हुरूफ यरमलून में से, ठीक है? तो इस तरह बदल के उसको इसको में मुदगम कर देंगे, तो मिर रब्बिहिम हो गया। ठीक तो है। यहाँ पर गौर करो तो यहाँ पर गुन्ना नहीं हुआ, गौर करो तो यहाँ पर गुन्ना नहीं हुआ। इसी तरीके से मिन लदुन्हु, मिन लदुन्हु, मिन लदुन्हु, इसको हम पढ़ते हैं मिल लदुन्हु,
मिल्लदुनहु करके पढ़ते हैं, मिल्लदुनहु। पहले हमने क्या किया कि जो मीम का जो नून है, मीम के बाद जो नून साकिन था उसको किससे बदल दिया, लाम से बदल दिया, क्योंकि वो नून साकिन था और नून साकिन के बाद हुरूफ यरमलून में से एक हर्फ आ रहा था। तो हमने पहले उसको उस हर्फ की जिन्स से बदला, यानी वही हर्फ बना दिया लफ्ज़ों में बोलने के हद तक। फिर क्या किया, आगे जाके हमने ये किया कि हमने उसी हर्फ को दूसरे उसी में मुदगम कर दिया, उससे बदल कर उसमें मुदगम कर दिया। तो मिल्लदुनहु, मिल्लदुनहु इस तरह इसको पढ़ेंगे, लेकिन लिखा जाएगा कैसे, मिल्लदुनहु। कैसे लिखा जाएगा, मिल्लदुनहु, लेकिन पढ़ा कैसे जाएगा, मिन लदुनहु लिखा जा रहा लेकिन पढ़ा कैसे जा रहा, मिन लदुनहु। मिन रब्बिहिम लिखा जा रहा लेकिन पढ़ा कैसे जाएगा, मिर रब्बिहिम। गौर करो तो मिर रब्बिहिम में और मिन लदुनहु में गुन्ना नहीं हो रहा, इसके बरक्स लन यफ़अला यहाँ गुन्ना हो रहा है। मिन्ना क़ौलुम मअरूफ़ुन यहाँ पर गुन्ना हो रहा है। ज़ैदुन व अम्रुन। तो इदगाम गैर सरफ़ी ये होता है कि नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हर्फ यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए तो उसको हर्फ यरमलून की जिन्स से बदल कर उस हर्फ यरमलून की जिन्स से बदल कर उसमें मुदगम कर देना, इसको इदगाम गैर सरफ़ी बोलते हैं। ये इदगाम गैर सरफ़ी होता है, ये भी अरबी ज़बान में पाया जाता है। और हुरूफ यरमलून कितने हैं, 6 हैं, या रा मीम लाम वाव नून। और इनमें से भी फिर 2 किस्म का इदगाम होता है, इदगाम बिलगुन्ना, इदगाम बिगैरिल गुन्ना। इदगाम बिलगुन्ना का मतलब क्या है कि गुन्ने वाला इदगाम वो हुरूफ यन्मू में होता है, या नून मीम वाव में होता है, या नून मीम वाव हुरूफ यन्मू में। और इदगाम बिगैर गुन्ना वो ये 2 हरफों में होता है, रा और लाम में। ठीक है, ये चंद बातें थी जो 2-4 दिनों से मैं सोच रहा था कि बता दूं, क्योंकि सीगा आ रहा था ना लन यफ़अला, तो ये सब चीज़ें मालूम होनी चाहिए। आगे जाके तुम्हारे जहन में बात होगी तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब तक के लिए इतना ही, ये इजाफी बात थी, सबक का हिस्सा नहीं था, लेकिन ये तुम्हें मालूम हो गया, अच्छी बात है। अब तक के लिए इतना ही। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।